दोस्तों हुआ ये कि पिछले कई सालों से चाइना का जो कृषि सेक्टर है वो मार खा रहा है। आखिर क्यों? क्योंकि जो साउथ ईस्ट एशिया के देश है जैसे कि थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, वियतनाम, इन सभी देशों को यहाँ कृषि सेक्टर में जबरदस्त उछाल आया। इसलिए पिछले 10-12 सालों के अंदर चाइना के जो कृषि प्रोडक्ट्स है यानी कि जो भी फसलें हैं ये डिमांड इनकी कम हो गई। इसलिए चाइना के अंदर खेती किसानी में ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिली और हालत ये हो गए कि अब इस साल चावल और अनाज के लिए चाइना को दूसरे देशों का रुख करना पड़ा। और आप जानकर हैरान होंगे कि इस वक्त चाइना चावल जैसी एक बेसिक कमोडिटी के लिए थाईलैंड जैसे देश पर निर्भर करता है। अब सबसे हैरानी की बात तो ये है कि सारे साउथ ईस्ट एशियाई जो देश है ये जो अपनी फसल ज्यादा तेजी से उगाते हैं और बहुत अच्छे उगाते हैं, ये सब कुछ होता है चाइना के फर्टिलाइजर की मदद से। और चाइना जो फर्टिलाइजर जो है उसके दम पर जबरदस्त फसल उगाकर ये मोटा मुनाफा चाइना को ही बेचते हैं और वहीं से कमाते हैं। इतना ही नहीं, चाइना ने इस कृषि सेक्टर की बांध को कुछ साउथ ईस्ट एशियाई देशों ने यहाँ पर बैंड ऐसी बजा दी कि रही सही कसर भारत ने पूरी कर दी। आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में भारत के अंदर कृषि क्षेत्र में भी जबरदस्त बूम आया दोस्तों, जिसकी वजह से चीनी फसलों के दाम भी गिरे हैं और इनकी डिमांड भी गिरी। इसलिए चाइना ने अब कृषि क्षेत्र इतना मुनाफे वाला सौदा नहीं रहा और चाइना को लगता है कि इसे रिवाइव करने की जरूरत है। और इसे रिवाइव ऐसे नहीं करेगा दोस्तों, भारत सरकार की तरह वैसे नहीं कि किसानों को कुछ एडवांटेज दे ऐसे, बट चाइना ने क्या किया, फर्टिलाइजर जो है वो देशों को देना बंद कर दिया, उन देशों को देना बंद कर दिया जो मोटा मुनाफा कृषि सेक्टर में कमाते थे। दोस्तों देखा जाए तो मेड इन चाइना वाले जो फर्टिलाइजर है उसकी मदद से बहुत सारी फसलें उगाकर कुछ देश जो है उसके ऊपर निर्भर रहते थे। अब चाइना ने उसके ऊपर यहाँ पर या तो बैन लगा दिया या फिर वहां पर वो महंगे कर दिए। उसकी वजह से हुआ क्या कि वो देश जो कृषि सेक्टर में अच्छे से इनकम जनरेट करते थे वो इतना ज्यादा मुनाफा नहीं कर पाए। दोस्तों आपके क्या विचार है चाइना के इस कदम के बारे में? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसके बारे में पता चले और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।